अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक मौजूद है। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती देखकर आपको कुदरत पर रश्क आएगा। ये मुल्क क्रिकेट की दुनिया में बेताज बादशाह है। यहाँ की लाल मस्जिद जन्नत के किस फल को देखकर बनाई गई। ये मुल्क समुंदर में तन्हा मौजूद है, यानी इसको किसी दूसरे मुल्क का बॉर्डर नहीं लगता। यहाँ हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मेमन बरादरी आबाद है। इन सब के अलावा यहाँ के मशहूर खाने, लोगों का कल्चर, रहन सहन और मशहूर मकामात, इन सब की सैर करेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज के सफर का शानदार आगाज करते हैं। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक ऐसा मुल्क जो हर तरह से कुदरती खूबसूरती से माला माल है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। इस मुल्क का इतना बड़ा नाम सन 1972 में रखा गया था। अंग्रेजों के दौर में इस मुल्क को सैलून कहा जाता था। श्रीलंका के सबसे नजदीक इंडिया आता है और इंडिया श्रीलंका के साथ बजरिया रेलवे ट्रैक के जरिए जुड़ा हुआ है, यानी आप इंडिया से श्रीलंका बजरिया ट्रेन के जा सकते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। यह दुनिया का 60वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 67,240 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये एक छोटा सा मुल्क है। दुनिया में इसका 120वां नंबर आता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक। यह कदम मुबारक एक इंतहाई सरसब्ज चोटी के ऊपर बना हुआ है, जिसे आदम्स पीक कहा जाता है। उर्दू में इसे कोहे आदम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी 7,000 फुट से भी ज्यादा ऊंची है। इसकी 5,000 सीढ़ियां बनाई गई हैं। लोग इन सीढ़ियों के जरिए चढ़कर ऊपर जाते हैं और इस कदम मुबारक का दीदार करते हैं। याद रहे कि यह कदम मुबारक दुनिया के 3 बड़े मजहबों मुसलमानों, हिंदुओं और बुद्ध मत तीनों के लिए इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत लोग बुद्धा से, और जबकि हिंदू शिव भगवान से। हर साल यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग इस कदम का दीदार करने के लिए आते हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था तो इसी पहाड़ पर उनका पहला कदम रखा गया था। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के राज वो ही जानती है। नाज़रीन, श्रीलंका के लोग इंतहाई खुश मिजाज और इज्जत करने वाले हैं। ये लोग मीडियम तबके से ताल्लुक रखते हैं, ना बहुत ज्यादा अमीर हैं और ना ही बहुत ज्यादा गरीब। हाँ, अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। ये लोग बेशक रंग के पक्के हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें खूबसूरत हैं जिनके नए नक्श इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। यहाँ का कल्चर भी पाकिस्तान से कुछ मिलता जुलता है, यानी ये लोग बुजुर्गों की बहुत कदर करते हैं और मिलजुल कर घर को चलाते हैं। एक ही घर में रहना ये लोग पसंद करते हैं। श्रीलंका अपनी चाय की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, यानी चाय की पत्ती यहाँ पर बहुत आला पैमाने पर और आला क्वालिटी की पैदा की जाती है। श्रीलंका की गोल्डन टिप्स टी पाकिस्तानी 56,000 रुपए की 1 किलो मिलती है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये चाय कितनी महंगी और मशहूर हो सकती है। इस चाय को ये लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। चाय की इंडस्ट्री श्रीलंकन माइशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। श्रीलंका एक बुद्ध मत लोगों का मजहब है। यहाँ की कुल आबादी का 70% हिस्सा बुद्ध मत लोगों पर ही मुश्तमिल है। 12.5% लोग हिंदू, 11% के करीब इस्लाम और बाकी ईसाई मजहब के लोग यहाँ आबाद हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि तमाम मजाहब के लोग सदियों से एक ही जगह पर मिलजुल कर और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे यहाँ 26 साल यानी 1983 से 2009 तक संथाला कौम और तमिल लोगों के दरमियान बहुत बड़ी जंग भी रही है। इस जंग के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए थे, मगर अब काफी सुकून है। श्रीलंका में आज से 50 सालों पहले इंडिया से तमिल लोग आए थे, जो कि यहाँ काम की गर्ज से आए थे और यहीं के होकर रह गए। आज तमिल लोग श्रीलंका में 16 लाख से भी ज्यादा हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इनकी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं। श्रीलंका में बुद्ध मत बहुत ज्यादा हैं। जगह जगह आपको बुद्धा के मंदिर नजर आएंगे। बुद्ध मत मजहब 2500 साल पुराना है, जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी थी। इस मुल्क में मजहब की मुकम्मल आजादी है।
یعنی یہاں پر آپ کو مندر بھی نظر آئیں گے، مسجدیں بھی، جبکہ بدھ مت کے مندر تو آپ کو جگہ جگہ ہی نظر آئیں گے۔ یہاں پر بہت سارے مندر ایسے ہیں جن کے اندر سونے سے کام کیا گیا ہے۔ یہاں پر بدھ مت مندروں کو لے کر آپ کسی قسم کا مذاق نہیں اڑا سکتے اور نہ ہی مورتیوں کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے پر گورنمنٹ آپ کو ہیوی جرمانہ اور لمبے عرصے تک جیل بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، سری لنکا میں ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے جس کو لال مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مشہور مسجد ہے۔ اس مسجد کو جنت کے پھل انار کو دیکھ کر بنایا گیا، یعنی اس کے گنبد بالکل انار کی طرح بنائے گئے ہیں۔ انار کا ذکر قرآن مجید میں 3 مرتبہ کیا گیا ہے۔ یہ مسجد اندر اور باہر سے انتہائی خوبصورت اور لاجواب ہے۔ مسجد میں 10,000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو 1908 میں بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد سیاحوں کے لیے ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ یہ مسجد سری لنکا کے شہر کولمبو میں موجود ہے۔ سری لنکا کا دارالحکومت شہر کولمبو نہیں بلکہ سری جے وردھنے پورا ہے، جو بالکل ایک نارمل سا شہر ہے جہاں 1 لاکھ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ یہاں کوئی خاص مقام نہیں جہاں انسان گھوم پھر سکے۔ یہ ایک دیسی شہر ہے جہاں غیر ملکی سیاح بھی گھومنے کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن اگر ہم وہیں کولمبو شہر میں آئیں جو سری لنکا کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سری لنکا کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر آپ کو بڑی بڑی خوبصورت اور اونچی اونچی عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ رات کے وقت یہاں روشنائیاں ایسے چلتی ہیں جیسے دن ہو جائے۔ یہاں پر بے شمار خوبصورت اور مشہور مقامات موجود ہیں جہاں انسان گھوم پھر سکتا ہے۔ کولمبو کا سب سے اونچا ٹاور لوٹس ٹاور ہے جو اس شہر کی شان سمجھا جاتا ہے، جسے نیلم کولونا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 351 میٹر ہے اور یہ ٹاور لوٹس کے پھول کو دیکھ کر بنایا گیا۔ اس ٹاور کی 9 منزلیں ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ اس ٹاور کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا کا سب سے مشہور اور خوبصورت ٹیمپل گنگا رمایا ٹیمپل ہے جو کہ کولمبو شہر میں ہی موجود ہے۔ اسے بدھ مت، ہندو اور چائنیز لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ اس کے اندر اور باہر بے شمار مورتیاں موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ رنگ برنگی مورتیوں کو ٹیمپل کے اندر رکھا گیا ہے جنہیں دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ٹیمپل کافی بڑا اور خوبصورت ہے۔ سیاحوں کے لیے ہر وقت یہ کھلا رہتا ہے۔ کولمبو شہر کا کل رقبہ 1000 مربع کلومیٹر سے بھی زائد بنتا ہے اور اس شہر کی کل آبادی 9 لاکھ لوگوں کے قریب ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے موجود ہے۔ اس شہر کو بہت ہی خوبصورت بیچ لگتی ہے۔ اس بیچ کے اوپر سارا سال لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، یعنی یہاں کا موسم معتدل رہتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ملکی اور غیر ملکی لوگ اکثر بیچ پر ہی ملتے ہیں۔ کولمبو کا ایک انتہائی خوبصورت بازار ہے جسے پیتا بازار کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ یہاں پر سری لنکن ثقافت کی ہر چیز آپ کو ملے گی اور انتہائی سستے داموں۔ یہاں ہول سیل کی بہت بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں جہاں سے آپ سستا سامان خرید سکتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں۔ سری لنکا کی قومی زبانیں 2 ہیں، ایک سنہالا اور دوسری تامل، لیکن یہاں پر تقریباً میجورٹی کو انگلش بھی آتی ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کو یہاں بات کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ پورے سری لنکا میں آپ کو بے شمار ہوٹل، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہترین 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار ہوٹلز موجود ہیں جہاں پر آپ کو بہترین سروسز مہیا کی جاتی ہیں۔ سری لنکا کی کرنسی سری لنکن روپیہ ہے جو کہ تقریباً پاکستانی روپے کے بالکل برابر ہے۔ کولمبو شہر میں آپ کو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی جہاں سے آپ کو ہر طرح کا حلال کھانا بآسانی مل جائے گا۔ سری لنکا کے اندر 1200 سال پرانا ایک قلعہ بھی موجود ہے جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اسے سگریا کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 1200 فٹ اونچا ہے۔ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، جس کے بعد آپ اوپر پہنچتے ہیں اور ایک حسین ترین نظارہ دیکھتے ہیں۔ اوپر پہنچ کر آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ منظر ایسا ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ یہاں پر سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے غیر ملکی سیاحوں کا رش ہی لگا رہتا ہے۔ اس جگہ پر کاروبار بہت زیادہ ہے۔ غیر ملکی سیاح یہاں چیزیں اکثر خریدتے رہتے ہیں۔ سری لنکا میں شادیاں بہت زبردست طریقے سے کی جاتی ہیں۔ ان کی شادیاں انتہائی رنگین ہوتی ہیں کیونکہ سری لنکا کا کلچر زیادہ رنگین ہے۔ یہ لوگ ٹریڈیشنل لباس پہنتے ہیں اور خواتین، مرد حضرات سب مل جل کر شادی کے اندر ڈانس کرتے ہیں۔
श्रीलंका में अक्सर शादियों पर हाथियों को भी सजाया जाता है और फिर इन हाथियों के जरिए बारातें भी लाई जाती हैं। तमाम लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक शादियां करते हैं। मुसलमान हलाल खाने पेश करते हैं, जबकि बुद्ध मत और हिंदू हराम खाने भी पेश करते हैं। श्रीलंका में हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये लोग हाथियों से काम भी लेते हैं, इनको पालते हैं और अच्छी खासी रोजी भी कमाते हैं। श्रीलंका दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर अक्सर औकात हर साल सैलाब आ जाता है, जो कि बारिशों की वजह से आता है और बहुत सारे इलाके सैलाब की जद में आ जाते हैं। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। रोड्स खुले और साफ सुथरे हैं, जो कि देहाती इलाकों तक भी जाते हैं। अगर आपने कुदरत का शाहकार देखना हो और कुदरती खूबसूरती को देखना हो तो पाकिस्तान से बजरिया फ्लाइट श्रीलंका जा सकते हैं। आपको श्रीलंका का वीज़ा सिर्फ 13,000 रुपये पाकिस्तानी का मिलेगा, जिसके बाद आपने 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक कोलंबो शहर की टिकट करवानी है। कोलंबो में उतरने के बाद आप पूरे श्रीलंका का विजिट करें, आपको इंतहाई मज़ा आएगा। श्रीलंका के अंदर तकरीबन 90% लोग पढ़े लिखे हैं। ये लोग तालीम को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हत्ता कि तालीम हासिल करवाने के लिए अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भी भेज देते हैं। श्रीलंका की क्रिकेट टीम को कौन नहीं जानता। श्रीलंका का मुरलीधरन, कुमार संगकारा और मलिंगा सरे फहरिस्त हैं। श्रीलंका पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता है, हत्ता कि पाकिस्तान में होने वाला श्रीलंकन टीम के साथ एक अजीबो गरीब वाक़ये ने कभी भी श्रीलंकन कौम के दिलों में हमारी मोहब्बत को कम नहीं होने दिया। इसका सबूत 2009 में लाहौर में होने वाले श्रीलंका की टीम के ऊपर हमले ने दिया। श्रीलंका ने इस हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मुरलीधरन दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब बाउलर माना जाता है, जबकि कुमार संगकारा दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से है और मलिंगा के यारकर को कौन भूल सकता है। श्रीलंका ने राणा टुंगा की क़यादत में पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ही जीता था, जिसके बाद दुनिया इस टीम को अच्छी खासी जानने लगी। नाज़रीन, श्रीलंका में भी आपको बेशुमार डांस क्लब और शराब खाने मिलेंगे। यहाँ पर शराब इंतहाई आम है और लोग जमकर पीते भी हैं। मुसलमान इन चीज़ों से दूर रहते हैं, जबकि हिंदू और बुद्ध मत लोग इन चीज़ों का खासा इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की हमारी श्रीलंका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।